ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स का मतलब होती हैं वस्तुएं, जो हमारी नीड्स को, वांट्स को क्या करता है, किसी भी पर्सन की, कंपनी की, फर्म की, प्रोड्यूसर की नीड्स, वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखो, कई तरह की गुड्स होती हैं, जिसमें से एक फर्स्ट आती है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो हमारी प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो बिल्कुल रेडी हैं यूज़ करने के लिए। उससे हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। मतलब फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज़ बाय द फाइनल यूज़र। जो फाइनल यूज़र्स के द्वारा बिल्कुल रेडी हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू एडिड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जो बाउंड्री लाइन क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए प्रोडक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल गुड्स। उसे क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोला जाता है। अब गुड्स कौन कंज्यूम करेगा, गुड्स कौन परचेज करेगा? तो हु आर द फाइनल यूज़र? दो तरीके के फाइनल यूज़र्स होते हैं, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो, कंज्यूमर एंड कस्टमर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम्स करते हैं, और प्रोड्यूसर वो होते हैं जो गुड्स को परचेज करते हैं फॉर द कैपिटल एसेट्स। ओके, फाइनल कंज्यूमर गुड्स देखो, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनली परचेज की जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, जिससे वो अपनी वांट्स को क्या कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है। लाइक एज ए ब्रेड एंड बटर, आप मार्केट से ब्रेड एंड बटर परचेज करते हो, अब उसके अंदर कुछ ऐड तो नहीं करते, डायरेक्टली आप उसे कंज्यूम करते हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल कंज्यूमर गुड्स। आप मार्केट से मिल्क परचेज करके लेके उसे आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो, उसमें कुछ वैल्यू एडिड तो नहीं करते हो, तो इट इज़ फाइनल कंज्यूमर गुड्स। मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे फाइनली कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया जाता है और बिल्कुल रेडी है वो तैयार करने के लिए, जिसके अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल कंज्यूमर गुड्स। उसे क्या बोला जाता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। फिर एक होती है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। देखो, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, जो गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, कैपिटल एसेट्स। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दूज गुड्स हु फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के द्वारा फाइनली क्या की जाती हैं, परचेज की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं। लाइक एज ए फिक्स एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लाइक एज आप ट्रैक्टर का यूज़ करते हो, मशीन्स का यूज़ करते हो, किस पर्पज़ के लिए, प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, वो आपकी क्या बन जाती है, फर्म की एसेट्स बन जाती है। प्रोड्यूसर की क्या बन जाती है, वो फिक्स्ड एसेट्स बन जाती हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड इट इज़ कोल्ड एज ए फिक्स्ड एसेट्स। वो हमारी फर्म की क्या बन जाती हैं, प्रोड्यूसर की क्या बन जाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स बन जाती हैं। लाइक एज आप खेती बाड़ी में देखते हैं, फार्मर्स ट्रैक्टर परचेज कर रहे हैं, फार्मर इनको आगे सेल तो नहीं करते, उन्हें खुद यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो लाइक एज ए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, ये सब क्या है, फार्मर्स की फिक्स्ड एसेट्स है, संपत्ति हैं ये फार्मर्स की। तो और इस पे फार्मर्स अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा भाग क्या करता है, खर्च करता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और फार्मर ने आके सेल नहीं करता है, खुद यूज़ करता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर गुड्स। अब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स देखो, दो तरह से पैसा खर्च किया जाता है फाइनल गुड। एक्सपेंडिचर होता है खर्च, दो तरीके से पैसा खर्च किया जाता है, किस पे, फाइनल गुड्स पे। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट। देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसा कौन खर्च करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हम जो मार्केट से गुड्स परचेज करते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, जैसे खाने पीने की चीज़ें होंगी, ग्रोसरी आइटम्स हो गए, एसेंशियल गुड्स होगी, जो कंज्यूमर के द्वारा परचेज की जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा परचेज की जाती है, उसे कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लाइक एज ए मार्केट से ब्रेड बटर लेके आए, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो किस कौन से सेक्टर के द्वारा किया जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कौन करता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे ट्रैक्टर परचेज किया, अब ट्रैक्टर प्रोड्यूसर के लिए कौन सा खर्चा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो आप फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हो, अब आपने ट्रैक्टर परचेज किया, तो ट्रैक्टर पे आपने जो पैसा खर्च किया है, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो। तो मतलब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स परचेज करता है मार्केट से जाके हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। लाइक एज एसेंशियल गुड्स, खाने पीने की
चीज़ों पे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रोसरी आइटम्स, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कौन से सेक्टर के द्वारा किया जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है। और एक एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो फाइनल प्रोड्यूसर्स करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, एसेट्स परचेज करते हैं, वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डू यू मीन वी सेड दैट द फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन? क्या हम कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस करती हैं? यस, दीज गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। लाइक ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो एक शर्ट है, रिटेलर के पास है, शोरूम में पड़ी है, वो बिल्कुल रेडी है सेल करने के लिए, वो फाइनल यूज़र उसे क्या करेगा? परचेज करेगा, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी, ना उसमें कुछ स्टिचिंग ऐड की जाएगी, ना उसमें आयरनिंग की जाएगी। मान लो एक रिटेलर, देखो एक होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर किसको गुड्स सेल करता है? होलसेलर को। प्रोड्यूसर ने 100 रुपये में कोई गुड्स बनाई, उसमें 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो होलसेलर कितने बेचेगा? 100 रुपये में। अब उसके बाद होलसेलर वो गुड्स किसको बेचेगा? रिटेलर को। होलसेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर रिटेलर के पास गए, रिटेलर अब उसे फाइनली किसे सेल करेगा? फाइनल यूज़र को। अब रिटेलर भी उसमें अपना क्या करेगा? प्रॉफिट ऐड करेगा, तो वो क्या बन जाएगी? फाइनल गुड्स प्राइस बन जाएगा। मतलब इफ द रिटेलर परचेज द शर्ट ऑफ 900 फ्रॉम द होलसेलर एंड इंटरमीडिएट क्या होगी? अब सेल फॉर 1000 टू द कंज्यूमर, तो मतलब वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 100 रुपये। लेकिन आप फाइनल गुड्स किसे मानेंगे? कितने प्राइस के मानेंगे? 1000 का। मतलब वैल्यू ऑफ द शर्ट क्या बनेगी? 1000, तो 1000 क्या है? फाइनल गुड्स है जो, और इसी वैल्यू को 1000 की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। तो मतलब छोटा सा एग्जांपल फिर से लेता हूँ कि आपने एक शर्ट परचेज की रिटेलर से, शोरूम से, वो बिल्कुल रेडी है मार्केट में तैयार होने के लिए, इट इज़ कोल्ड एज ए फाइनल गुड्स। इसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगी। रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर ने वो गुड शर्ट परचेज की थी होलसेलर से 900 में। अब 900 के अंदर उसने अपना 100 रुपये वैल्यू एडिशन किया, वो बिल्कुल रेडी है कितने में? 1000 रुपीज़ में मार्केट में सेल होने के लिए। तो 1000 रुपीज़ एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी किसकी? शर्ट की। 1000 रुपीज़ को ही नेशनल इनकम में क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। ये 1000 रुपीज़ कौन सी वैल्यू है? ये फाइनल गुड की वैल्यू है, जो फाइनल यूजर द्वारा परचेज की जाएगी, तो इट इज कोल्ड एज ए फाइनल गुड। जो प्रोडक्शन लाइन क्या कर चुकी है? क्रॉस कर चुकी है, इट इज़ अ फाइनल गुड, इसे फाइनल गुड बोलते हैं। और इसी 1000 रुपीज़ के वैल्यू को नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाएगा। ओके, अब होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। देखो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करना बाकी है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री क्रॉस नहीं करती हैं। अभी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना बाकी है, इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी बाकी है। ये फाइनल यूज़र को सेल नहीं की जाती हैं, अभी इसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के, वैल्यू एडिशन करके ही फाइनल यूज़र को क्या की जाएंगी? सेल की जाएंगी। और ये बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करती हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। उसे क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। जैसे वैल्यू इज शर्ट स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, अभी उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी बाकी है। विच आर नॉट येट रेडी फॉर, जो भी रेडी नहीं है यूज़ करने के लिए, फाइनल यूज़र के द्वारा रेडी नहीं है यूज़ करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक एज ए रॉ मटीरियल, लाइक एज ए गुड्स फॉर रीसेल, ऐसी गुड्स जो भी बाकी आगे रीसेल करनी है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था, मान लो एक शर्ट रिटेलर परचेज करता होलसेलर से, होलसेलर किससे परचेज करते हैं? प्रोड्यूसर से। तो सभी उसमें अपना क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर जाके वो फाइनल यूज़र के पास आती है। तो मतलब जितनी भी वैल्यू ऐड हुई है वो सब इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं। गोट इट? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? मतलब फिर से रिपीट करूँ, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बिल्कुल रेडी नहीं है फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए, जिन्हें आप बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करवा सकते हैं, विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। उसे क्या बोली जाती है? इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। अभी उसमें अभी और भी वैल्यू ऐड करनी उसमें बाकी है, मतलब वैल्यू स्टिल टू बी एडिड टू दिस गुड्स, देयर आर सम वैल्यू इज एडिड, इट इज़ कोल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट येट रेडी, जो बिल्कुल रेडी नहीं है फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए, इट इज़ कोल्ड एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक एज ए रॉ मटीरियल,
अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर कौन वैल्यू नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं की जाती हैं। मैं बार बार रिपीट करूँ, ओनली फाइनल गुड की वैल्यू नेशनल इनकम इंक्लूड की जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन करना बाकी है। दोनों का डिफरेंस क्या है, अब देखो सबसे पहले दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर द यूज़र फाइनल यूज़र। मतलब ऐसी गुड्स जो अभी हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर है और अभी फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ नहीं की जाएंगी, मतलब दीज गुड्स विद इन द बाउंड्री लाइन एंड नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूज़र, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। उसे कौन सी गुड्स बोली जाती हैं, इंटरमीडिएट। और फाइनल गुड्स वो दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज़ यूज्ड बाय द फाइनल यूज़र, इट दीज गुड्स आर रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र, जो फाइनल यूज़र के द्वारा बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। एंड दीज गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, इट इज़ कॉल्ड एज ए फाइनल गुड्स। एंड दीज गुड्स में बी रीसोल्ड, और ऐसी गुड्स को अपन रीसोल्ड करते हैं, फर्म्स के द्वारा रीसोल्ड की जाती है फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मान लो कोई गुड्स 90 रुपीज़ में तैयार हुई, प्रोडक्शन हुई, इसमें प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर जाके वो होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर वो फाइनल यूज़र के पास जाएगी, फिर वो फाइनल गुड्स बनेगी। जितनी वैल्यूज़ में ऐड होती जाएंगी वो सारी गुड्स कौन सी हैं, कौन सी वैल्यू है, वो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं। मतलब दीज गुड्स नोट रीसोल्ड, फाइनल गुड दोबारा से रीसेल नहीं की जाती हैं, बिल्कुल रेडी होती हैं किसके द्वारा, यूज़ करने के लिए, फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए। तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बिल्कुल रेडी हैं फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए, जिसे दोबारा रीसोल्ड नहीं किया जाता है, और फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम इंक्लूड होती है। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज़, जो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करती हैं, जिसके अंदर अभी भी वैल्यू ऐड करनी बाकी है, वैल्यू स्टिल टू बी एडिड इन द इंटरमीडिएट गुड्स। एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इनटू द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज मैंने आपसे 2 गुड्स डिस्कस किया डिटेल में, तो आप इनको रिवाइज करो, और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।